हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे हमारे चैनल ज्ञान पी में आप सभी का स्वागत है। ठीक है, तो आज हम लोग जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण लुसेंट का लगभग 100 प्रश्न से अधिक है। ठीक है, उसे आज हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न क्या है? लखनऊ समझौता कब और किसके मध्य हुआ था? लखनऊ समझौता कब और किसके मध्य हुआ था? तो उत्तर आपका दिसंबर 1916 ईस्वी में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में हुआ था। बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, सभी एग्जाम के लिए है और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से लिया गया है? तो भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से लिया गया? तो उत्तर आपका ये हो जाएगा, भारत का राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा सन 1882 में रचित आनंद मंठ उपन्यास से लिया गया है। ठीक है, आप इसमें मतलब बहुत सारे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से लिया गया है? सन भी पूछ सकता है, तो सन आप लोग बताएंगे सन 1882, ठीक है, में रचित आनंद मठ उपन्यास से लिया गया है। ठीक है, आपका ये उत्तर है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो आपका ये हो जाएगा उत्तर रोज मिलियन। ठीक है, रोज मिलियन बैथ्यू। आपका उत्तर ये हो जाएगा रोज मिलियन बैथ्यू। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस संविधान संशोधन द्वारा मत देने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष की गई थी। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे थोड़ा ध्यान से देखिएगा। किस संविधान संशोधन द्वारा मत देने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष की गई थी? तो ये उत्तर आपका 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 में। ठीक है, 1989 में 61वें संविधान संशोधन में 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 में 18 वर्ष की न्यूनतम आयु में मत देने की हुए थे। अगला क्वेश्चन, टीटीकाका झील कहाँ पर स्थित है? टीटीकाका झील कहाँ पर स्थित है? आपका ये उत्तर हो जाएगा पेरू और बोलीविया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? ठीक है, उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो आपका ये उत्तर हो जाएगा मीरा साहिबा फातिमा बीबी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये उत्तर आपका हो जाएगा कौन सा? झेलम नदी। कौन सा? झेलम नदी पे। कहाँ पे स्थित है? तो झेलम नदी पे है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रथम भारतीय डाक टिकट कब और कहाँ छापा गया? प्रथम भारतीय डाक टिकट कब और कहाँ छापा गया? महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक है, सभी एग्जाम के लिए। तो प्रथम भारतीय डाक टिकट कब और कहाँ छापा गया? उत्तर जुलाई 1854 कलकत्ता में। कहाँ पे? जुलाई का मास था 1854 में, सन 1854 में। कहाँ पे? कलकत्ता में। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व में ऐसी कौन सी झील है जो प्रत्येक 12 वर्ष बाद मीठे हुए खारे जल में परिवर्तित होती रहती है? तो विश्व में ऐसी कौन सी झील है जो प्रत्येक 12 वर्ष के बाद मीठे हुए खारे जल में परिवर्तित होती रहती है? तो आपका ये उत्तर है तिब्बत की उरतोसो झील। ठीक है, तिब्बत में एक उरतोसो झील है जो प्रत्येक 12 वर्ष में एक बार मीठी होती है, फिर एक बार खारे की हो जाती है। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जन्म स्थान कहाँ है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म स्थान कहाँ है? जो संविधान के जनक माने जाते हैं, तो उनका मतलब जन्म स्थान कहाँ पे? महू स्थान मासीन राम किस राज्य में स्थित है? ठीक है, मासीन राम किस राज्य में स्थित है? तो ये मेघालय में। कहाँ पे है? मेघालय में। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान यही है, मानसी राम। किस राज्य में स्थित है? तो मेघालय में।
ठीक है। संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन को कब स्वीकृति प्रदान की थी? तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन को कब स्वीकृति प्रदान की थी? तो ये 22 जुलाई 1947 में, 22 जुलाई 1947 में, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा कहाँ से प्राप्त हुआ था? प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो उत्तर आपका ये हो जाएगा गोलकुंडा, ठीक है, गोलकुंडा की खान से। कहाँ पे? गोलकुंडा की खान से, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, किस क्षेत्र को विश्व की छत, रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है? तो पामीर के पठार को कहते हैं। किसे कहते हैं? पामीर के पठार को। किस क्षेत्र को विश्व का छत कहते हैं? तो पामीर के पठार को, ऐसे याद रखेंगे। अगला प्रश्न, अगला है, पोलो खेलते समय किस भारतीय बादशाह की मृत्यु हुई थी? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। पोलो खेलते समय किस भारतीय बादशाह की मृत्यु हुई थी? तो एक कुतुबुद्दीन ऐबक थे। कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, अगर किसी व्यक्ति के शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए तो उसे कौन सा रोग होने का खतरा होता है? ये कौन सा रोग खतरा होता है? एनीमिया की। उत्तर आपका ही हो जाएगा क्या? एनीमिया की, ठीक है। अगला देखते हैं, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का वर्णन किस भाग में किया गया है? तो ये भाग 3 में। किसमें? भाग 3 में। आपका उत्तर हो जाएगा भाग 3 में, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? सीमांत गांधी, ठीक है, सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा उत्तर खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान को किस नाम से जाना जाता है? सीमांत गांधी, ठीक है। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, इम्पोर्टेंट। अगला प्रश्न, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस एजुकेशन फंड, ठीक है, का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पे स्थित है? न्यूयॉर्क में। कहाँ पे? न्यूयॉर्क में, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने। किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने की थी। अगला देखेंगे, किस देश को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है? किस देश को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है? तो वो है आपका उत्तर हो जाएगा जापान। किसे कहा जाता है? जापान को, क्योंकि सबसे पहले सूर्य यहीं पे उगता है, जापान पे, ठीक है, इसलिए इसे उगता हुआ सूरज की भूमि कहा जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो ये उत्तर आपका हो जाएगा 8 अगस्त 1942 में। 8 अगस्त 1942 में हुई थी, ठीक है। यहाँ से आंदोलन शुरू हुई थी। इसके बाद अगला प्रश्न, भारत में सफ़ेद क्रांति का जनक कौन है? तो भारत में सफ़ेद क्रांति के जनक उत्तर आपका हो जाएगा डॉक्टर वर्गीस कुरियन। डॉक्टर वर्गीस कुरियन, ठीक है। अगला देखेंगे, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? लोकसभा का आपको सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना चाहिए? तो 25 वर्ष चाहिए। कितने चाहिए? 25 वर्ष आपको लोकसभा सदस्य बनने के लिए इतना वर्ष आयु चाहिए। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव, तो आपका ये उत्तर हो जाएगा गंगा डॉल्फिन है। कौन सा है? गंगा डॉल्फिन। डॉल्फिन इसे कहते हैं, तो जलीय जीव डॉल्फिन है। प्रथम क्रिकेट विश्व कप जीतने वाला देश कौन सा है? तो प्रथम क्रिकेट विश्व कप जीतने वाला कौन सा देश है? उत्तर आपका हो जाएगा वेस्ट इंडीज। कौन सा? वेस्ट इंडीज, ठीक है। अगला प्रश्न, राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के आधार पर लगाया जाता है? तो ये आपका हो जाएगा अनुच्छेद 356 में। इसमें अनुच्छेद 356 में जब संवैधानिक तंत्र विफल हो जाते हैं तो वहाँ पे क्या लगता है? राष्ट्रपति शासन लगता है, ठीक है। तो राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत वहाँ पे लागू होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, किस अनुच्छेद के तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 21A, ठीक है। अनुच्छेद 21A में
जिसके तहत 6 से 14 वर्ष बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार अमूल्य अधिकार माना गया है। ठीक है, अगला प्रश्न, चंद्रमा पर मानव को पहुंचने वाले प्रथम अंतरिक्ष यान का नाम क्या था? ठीक है, जो अंतरिक्ष गया था चंद्रमा पे, वहाँ पहुंचने वाला अंतरिक्ष यान का क्या नाम था? अपोलो 11। क्या नाम था? अपोलो 11 उस यंत्र का नाम था। अंतरिक्ष मुद्रा कोष IMF का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो ये हो जाएगा उत्तर आपका वाशिंगटन DC में। कहाँ पे? वाशिंगटन DC में। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो रेबीज की टीके की खोज किसने की थी? लुई, ठीक है, लुई पास्चर ने। किसने की थी? लुई पास्चर ने। अगला प्रश्न देखेंगे, सुपीरियर झील कहाँ पर स्थित है? सुपीरियर झील कहाँ पे स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में। कहाँ पे? संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में स्थित है सुपीरियर झील। तो अगला प्रश्न, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? समुद्रगुप्त को। किसे कहते हैं? समुद्रगुप्त को। फिर अगला प्रश्न देखेंगे, स्वाइन फ्लू किस विषाणु से फैलता है? तो स्वाइन फ्लू किस विषाणु से फैलता है? तो उसका उत्तर हो जाएगा H1 और A1। कौन सा? H1N1 ये विषाणु हैं। ठीक है, इन विषाणु से क्या फैलता है? स्वाइन फ्लू। उसके बाद अगला प्रश्न, विश्व स्वास्थ्य संगठन कहाँ स्थित है? विश्व स्वास्थ्य संगठन कहाँ स्थित है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। कहाँ पे? जिनेवा में है और स्विट्जरलैंड में। जो WHO होता है, ठीक है, WHO, तो ये कहाँ पे है? जिनेवा स्विट्जरलैंड। भारत पाकिस्तान सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है? जो भारत और पाकिस्तान सीमा रेखा है, इस रेखा के नाम को क्या कहते हैं? रेड क्लिफ रेखा। क्या कहते हैं? रेड क्लिफ रेखा। इस रेखा का नाम पड़ा है रेड क्लिफ रेखा। भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया था? भारत ने सबसे पहला परमाणु परीक्षण 14 मई 1974 पोखरण राजस्थान में किया था। कहाँ पे? 14 मई को 1974 में पोखरण राजस्थान में किया था। ठीक है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा पठार तिब्बत का पठार और पामीर पठार। ठीक है, इसे छत भी कहते हैं। ठीक है, किस भारतीय नेता को भारत का लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है? किस भारतीय पुरुष को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है? तो उत्तर आपका हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल को। इसे सरदार वल्लभ भाई पटेल को। अगला प्रश्न, भारत का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? भारत का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? तो आपका राष्ट्रपति। कौन सा? राष्ट्रपति होते हैं। भारत का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? तो राष्ट्रपति होते हैं। ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? ओलंपिक में पदक जीतने वाली भारतीय महिला कौन थी? प्रथम भारतीय महिला तो कर्णम मल्लेश्वरी। उसके बाद अगला देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति पद में निर्वाचित होने का न्यूनतम आयु कितना होता है? भारत के राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने की न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो ये होती है लगभग 35 यानी 35 वर्ष। 35 वर्ष के हो गए हैं, ठीक है, तो आप निर्वाचित हो सकते हैं, राष्ट्रपति बन सकते हैं। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? बेकिंग सोडा का जो बेकिंग सोडा होता है उसका रासायनिक सूत्र नाम क्या है? NaHCO3। Na यानी सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका नाम क्या बोलेंगे? सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम Na से सोडियम H/CO3 कार्बोनेट, बेकिंग सोडा जिसे कहते हैं, NaHCO3। किस ब्रिटिश वायसराय ने वारनाकुलर प्रेस एक्ट को निरस्त कर दिया? ठीक है, अगला प्रश्न, किस ब्रिटिश वायसराय ने वारनाकुलर प्रेस एक्ट को निरस्त कर दिया? तो आपका उत्तर हो जाएगा लॉर्ड रिपन ने। किसने? लॉर्ड रिपन ने। अगला देखेंगे, हाथी गुम्फा अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी का स्रोत है?
खारवेल। कौन सा? खारवेल में ये स्थित है। ठीक है, तो इसका शासक विषय में जानकारी स्रोत कहाँ है? खारवेल में। अगला प्रश्न, किस महासागर को प्यासा महासागर के नाम से भी जाना जाता है? ठीक है, इसे अटलांटिक महासागर को क्या नाम से जाना जाता है? प्यासा महासागर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद एक अगला प्रश्न देखेंगे, सवाना घास का मैदान कहाँ स्थित है? तो सवाना घास का मैदान कहाँ पे स्थित है? ये आपको उत्तर हो जाएगा अफ्रीका में। कहाँ पे? अफ्रीका में। गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है? गोबी, तो गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है? मंगोलिया में। ठीक है, कहाँ पे? मंगोलिया में। रेगिस्तान का जहाज किस जानवर को कहा जाता है? रेगिस्तान का जहाज किस जानवर को कहते हैं? तो ऊंट को कहते हैं। किसे कहते हैं? ऊंट को। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी? सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी के लिए, सभी बच्चों के लिए। अगला प्रश्न देखें, उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था? उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था? तो रॉबर्ट पियरी संयुक्त राज्य अमेरिका से थे। ये कौन थे? रॉबर्ट पियरी थे, जो संयुक्त राज्य अमेरिका से थे। ये उत्तरी ध्रुव पर पहली बार गए थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, किस मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया था? ये संपत्ति का अधिकार। कौन सा? आपको हो जाएगा संपत्ति का अधिकार, 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया था इसे। ठीक है, अगला प्रश्न, कागज का आविष्कार करने वाले देश का नाम क्या है? जो कागज आविष्कार किया था वो कौन सा देश है? चीन है। कौन सा देश है? चीन है। जो चीन कागज का आविष्कार करने वाला देश के नाम में पहला नाम है। ठीक है, संस्कृत व्याकरण का जनक किसे कहा जाता है? तो संस्कृत व्याकरण का जनक किसे कहा जाता है? महर्षि पाणिनि को। इसे महर्षि पाणिनि को। ठीक है, ये संस्कृत व्याकरण का इसे जनक कहा जाता है। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? अगला प्रश्न देखें, भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आपका उत्तर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न देखेंगे, विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? गर्त मतलब वही होता है गड्ढा। विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? तो मेरियाना गर्त, प्रशांत महासागर में जो है। ठीक है, मेरियाना गर्त लगभग 11 किलोमीटर से ऊपर गहरा है। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय थल सेना के प्रथम भारतीय सेनाध्यक्ष कौन थे? भारतीय थल सेना के प्रथम भारतीय सेनाध्यक्ष कौन थे? तो जनरल KM करियप्पा। कौन थे? जनरल KM करियप्पा भारतीय थल सेना के ये प्रथम भारतीय सेनाध्यक्ष थे। ठीक है, इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? इतिहास का जनक किसे कहते हैं? हेरोडोटस को। किसे कहते हैं? हेरोडोटस को। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखेंगे, कैलकुलेटर का आविष्कार किसने किया? कैलकुलेटर का आविष्कार किसने किया था? पास्कल ने। किसने किया था? पास्कल ने। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर किस देश में स्थित है? दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर स्थित है तो कौन सा देश है? कंबोडिया में। कहाँ पे? कंबोडिया में। ठीक है, कौन सा देश है? कंबोडिया में। अगला प्रश्न देखेंगे, राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होता है? तो राष्ट्रपति पद चुनाव निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल होता है? तो आपका ये देखिए कौन कौन, राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ये सब होते हैं राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल में। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न, ग्वालियर के किले का निर्माण किस शासक ने करवाया था? ग्वालियर के किले का निर्माण किस शासक ने करवाया था? सूरज सेन ने। किस शासक ने? सूरज सेन। अगला क्वेश्चन, ईमेल का आविष्कार किसने किया था? ईमेल जो अभी बहुत चलता है, ईमेल इधर करना है उधर कहीं भी ईमेल करते हैं, ये कौन किए थे? BA शिवा अयोदुरई भारतीय अमेरिकी। ठीक है, BA शिवा अयोदुरई भारतीय अमेरिकी। अगला प्रश्न, तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे? देवेंद्रनाथ टैगोर।
कौन थे? देवेंद्र नाथ टैगोर। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, मोहम्मद गौरी ने पहली बार भारत पर आक्रमण कब किया? मोहम्मद गौरी भारत पर पहली बार आक्रमण सन 1175 ईस्वी में किया था। ठीक है, सन 1175 ईस्वी में। भारतीय मानक समय किस रेखांश पर अपनाया जाता है? भारतीय मानक समय किस रेखांश पर अपनाया जाता है? उत्तर आपका 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। ठीक है, कितना? 82.5 डिग्री से ये पूर्वी देशांतर पर। अगला प्रश्न, अंध महाद्वीप किस महाद्वीप को कहा जाता है? अंध महाद्वीप किस महाद्वीप को कहते हैं? ये आपका हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप। किसे कहते हैं? अफ्रीका महाद्वीप को। अगला प्रश्न, कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं? कंप्यूटर को हिंदी में कहते हैं संगणक। क्या कहते हैं? संगणक। ठीक है, अगला प्रश्न, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? तो सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज पर्वतमाला है। कौन सा है? एंडीज पर्वतमाला। अगला प्रश्न, कौन सी जल संधि उत्तर अमेरिका महाद्वीप को एशिया महाद्वीप से अलग करती है? तो ये है आपका उत्तर हो जाएगा बेरिंग जल संधि। कौन सा? बेरिंग जल संधि। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, रूस की संसद का क्या नाम है? रूस की संसद का क्या नाम है? तो रूस की संसद का नाम क्या है? ड्यूमा। क्या नाम है? ड्यूमा। बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया था? बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया था? तो 1905 ईस्वी में गवर्नर लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया था। ठीक है, 1905 ईस्वी में गवर्नर लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया था विभाजन। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हो गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, भारत की प्रस्तावना की भाषा किस देश के संविधान से ली गई है? तो यहाँ से प्रस्तावना ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। संविधान मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो फीमर जांघ की हड्डी। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग कहाँ किया? तो चंपारण बिहार में। कहाँ पे? चंपारण बिहार में किया था। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखेंगे, राज तरंगिणी के रचयिता कौन है? तो कल्हड़ है। कौन है? कल्हड़। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, लोकटक झील कहाँ स्थित है? तो लोकटक झील कहाँ पे है? ये मणिपुर में आपका है। कहाँ पे है? मणिपुर में। अगला प्रश्न देखेंगे, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? हरिहर और बुक्का द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? हरिहर और बुक्का द्वारा। पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? पंजाब केसरी किस नाम से जाना जाता है? लाजपत राय। ठीक है, लाला लाजपत राय। भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ है? तो भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय ये है आपका मुंबई में। कहाँ पे? मुंबई में। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी स्थित है? तो भारत और श्रीलंका के बीच की कौन सी खाड़ी है? उत्तर मन्नार की खाड़ी। कहाँ पे है? मन्नार की खाड़ी। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, पंपास घास का मैदान कहाँ स्थित है? तो पंपास घास का मैदान कहाँ पे स्थित है? अर्जेंटीना में। कहाँ पे? अर्जेंटीना में। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? ठीक है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात है 3:2। ठीक है, 3:2। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत के प्रथम स्पीकर कौन थे जिनके विरुद्ध भारतीय लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया? तो ये कौन से हैं? गणेश वासुदेव मावलंकर, जीवी मावलंकर। ठीक है, गणेश वासुदेव मावलंकर, जीवी मावलंकर इनका पूरा नाम है। ठीक है, फुल नाम है। अगला प्रश्न देखेंगे, हमारे वायुमंडल में किस गैस के मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है? तो किस गैस की सबसे अधिक मात्रा पाई जाती है? तो इसमें सबसे अधिक मात्रा में क्या होता है? N2 नाइट्रोजन होता है। इसका सूत्र N2 होता है। ठीक है, अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के निर्माण के समय मूल रूप से संविधान द्वारा क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त थी? उत्तर आपका इसमें हो जाएगा 14। कितनी भाषाएं थी? 14। ठीक है,
अगला प्रश्न देखेंगे, लोकसभा के लिए देश में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुआ था? तलाक पर कानूनी प्रतिबंध कब लगाया गया था? तो ट्रिपल तलाक अभी अभी श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा और अमित शाह द्वारा, ठीक है, इनके ही तत्काल, भाजपा के नेता ही तत्काल में लगाया गया है। तो जो यह है 1 अगस्त 2019 को, कब लगाया गया था? 1 अगस्त 2019 को, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न, डायनामाइट डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल ने। किसने किया था? अल्फ्रेड नोबेल ने, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, लिपुलेख दर्रा कहाँ स्थित है? लिपुलेख दर्रा कहाँ स्थित है? तो आपका उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड में है। कहाँ पे है? उत्तराखंड में लिपुलेख दर्रा। अवंती महाजनपद की राजधानी कहाँ कहाँ थी? अवंती महाजनपद की राजधानी, ये उत्तर आपका हो जाएगा उज्जैन महिष्मती। कहाँ पे है? उज्जैन महिष्मती। अगला प्रश्न, एटीएम का आविष्कार किसने किया था? एटीएम का आविष्कार किसने किया था? जॉन शेफर्ड बैरन ने। कौन कौन थे वो? जॉन शेफर्ड बैरन ने एटीएम का आविष्कार करने वाले। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? ऋषभ ऋषभ देव। कौन थे? ऋषभ देव, ठीक है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? ऋषभ देव थे। अगला प्रश्न देखेंगे, लॉर्ड हैरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो किस राज्य का है? मणिपुर के, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, बेंदो की ओर लौटो का नारा किसने वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने दिया था। किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं हम लोग? माइट्रोकांडिया को कहते हैं। किसे कहते हैं? माइट्रोकांडिया का। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी चोटी। कौन सी है? अनाईमुड़ी चोटी, ठीक है, दक्षिण भारत। अगला प्रश्न, साइमन कमीशन का भारत में आगमन कब हुआ था? तो साइमन कमीशन का भारत में आगमन 3 फरवरी 1928 में हुआ था। 3 फरवरी 1928 में। मिस यूनिवर्स बनने वाली भारत की पहली महिला कौन है? तो मिस यूनिवर्स बनने वाली भारत की पहली महिला सुष्मिता सेन है। कौन सी है? सुष्मिता सेन है। फिर उसके बाद अगला प्रश्न, ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया था? ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किस करने वाले अमेरिकी भौतिकीविदी नरिंदर सिंह कपानी थे, ठीक है। अमेरिकी भौतिकी विधि नरिंदर सिंह कपानी थे। अगला प्रश्न देखेंगे, उगते हुए सूर्य का देश किसे कहा जाता है? उगते हुए सूर्य देश किसे कहते हैं? जापान को कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, अगुलहासा धारा किसे महासागर में बनती है? अगुलहासा धारा किस महासागर में बनती है? तो आपका ये हो जाएगा हिंद महासागर में। हिंद महासागर कहाँ? ये भारत के ये सभी हिंद महासागर होते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? तो दामोदर नदी पर। कहाँ पे बनाई गई थी? दामोदर नदी पर, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये किसके द्वारा की गई थी? पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा। किसके द्वारा? पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय संविधान के निर्माण के समय भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां, अनुच्छेद और भाग थे? तो ये आपका हो जाएगा 8 अनुसूचियां, 395 अनुच्छेद और 22 भाग हैं जो संविधान में इतने सब हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रायद्वीपीय भारत का सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है गोदावरी नदी। कौन सी है? गोदावरी नदी। टेस्ट क्रिकेट मैच में दोहरा शतक बनाने वाले प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? ठीक है, तो ये है मिताली राज। कौन बनाई है? अभी हाल ही में बनाई है मिताली राज, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में संबंधित है? तो किस क्षेत्र में संबंधित? साहित्य क्षेत्र में, ठीक है। तो अगला प्रश्न देखेंगे, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने। किसने की थी? दयाराम साहनी ने, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे,
नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है? तो नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है? नाथुला दर्रा आपका ये सिक्किम में स्थित है। कहाँ पे है? सिक्किम में। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। 1782 ईस्वी में सालबाई की संधि किनके मध्य हुई थी? तो किनके मध्य हुई थी? महादजी संधिया और अंग्रेजों के मध्य में हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। मलेरिया की दवा कुनीन किस पौधे से प्राप्त होती है? ठीक है, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा सिनकोना। ठीक है, सिनकोना एक ऐसा है जो वहाँ से कुनीन पौधा प्राप्त होती है, मलेरिया की दवा होती है। अगला प्रश्न देखेंगे। लोनार झील कहाँ स्थित है? तो लोनार झील कहाँ पे स्थित है? महाराष्ट्र में। कहाँ पे है आपका? महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न देखेंगे। रतौनी रोग किस विटामिन की कमी से होती है? तो रतौनी रोग किस विटामिन की कमी से होती है? विटामिन ए की कमी से रतौनी रोग होती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये आपका उत्तराखंड में है। कहाँ पे है? उत्तराखंड में। अगला प्रश्न देखेंगे। साहित्य अकादमी नई दिल्ली की स्थापना कब हुई थी? साहित्य अकादमी नई दिल्ली की स्थापना कब हुई थी? तो 1954 में हुई थी। कहाँ पे? 1954 में। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। पाक जल मरुमध्य कहाँ स्थित है? पाक जल मरुमध्य कहाँ स्थित है? तो ये है आपका भारत और श्रीलंका के मध्य में। कहाँ पे है? भारत और श्रीलंका के मध्य में। अगला प्रश्न देखेंगे। सोमनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो सोमनाथ मंदिर आपका कहाँ पे है? गुजरात में। कहाँ पे है? गुजरात में। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो आपका ये नई दिल्ली में है। कहाँ पे है? नई दिल्ली में। भारतीय मौसम विज्ञान जो मौसम के बारे में बताते हैं वो नई दिल्ली में इसकी संस्थान है। ठीक है, अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? तो अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? सरयू नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? सरयू नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? जॉर्ज ले मैत्रे ने। जॉर्ज ले मैत्रे ने। अगला प्रश्न देखेंगे। आइसोलेहाइन किसके संबंधित है? तो आइसोलेहाइन किसके संबंधित है? समान लवणता से। किससे? लवणता से। अगला प्रश्न देखेंगे। शक्ति स्थल किसका समाधि स्थल है? शक्ति स्थल किसका समाधि स्थल है? इंदिरा गांधी की। ठीक है, इंदिरा गांधी की। अगला प्रश्न देखेंगे। अरावली पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा गुरु शिखर कहते हैं। क्या कहते हैं? गुरु शिखर। अगला प्रश्न देखेंगे। मैकमोहन रेखा किन देशों के मध्य स्थित है? मैकमोहन रेखा भारत और चीन। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। भारत और चीन के रेखा को क्या कहते हैं? बॉर्डर की रेखा को क्या कहते हैं? तो मैकमोहन रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? मैकमोहन रेखा कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? तो गुप्त वंश के संस्थापक श्री गुप्त थे। कौन थे? श्री गुप्त। अगला प्रश्न। बांग्लादेश में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों की संयुक्त धारा को क्या कहा जाता है? तो क्या कहते हैं? मेघना नदी कहते हैं। क्या कहते हैं? मेघना नदी। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये आपका आयरलैंड से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। बलवंत राय मेहता समिति किसके संबंधित हैं? तो किसके संबंधित है? पंचायती राज व्यवस्था से। किससे? पंचायती राज व्यवस्था से। अगला प्रश्न देखेंगे। जापान का संसद